हेलो दोस्तों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मिथिला कॉमर्स एकेडमी। आज की क्लास में हम लोग स्लैब रेट के आधार पर टैक्स निकालना सीखेंगे। तो आइए चलिए जानते हैं कि कैसे करके किसी भी इंडिविजुअल का टोटल टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा कुछ बेसिक सब जान लेते हैं, जैसे कि प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। किसी भी करदाता की जो इनकम है वो प्रीवियस ईयर की इनकम को ही केवल कैलकुलेट किया जाता है। प्रीवियस ईयर अगर मैंने यहाँ पे 2019-20 लिखा है तो इसका ये मतलब है कि ये प्रीवियस ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2019 से और जो ख़त्म होगा वो 31 मार्च 2020 को। यहाँ पर 1/4/2019 से लेकर 31/3/2020 तक की जो इनकम है उस पर टैक्स कैलकुलेट किया जाता है एज पर द प्रोविजन ऑफ द असेसमेंट ईयर। सो प्रीवियस ईयर को हम लोग इनकम वाला ईयर भी कहते हैं और असेसमेंट ईयर को रूल्स वाला ईयर भी कहते हैं। सो प्रीवियस ईयर की इनकम पे एज पर द रूल्स ऑफ असेसमेंट ईयर टैक्स कैलकुलेट किया जाता है, ये आपको याद रखना है। जब कभी भी आप अपनी इनकम को चेक करेंगे कि मेरी इस इनकम पे कितना टैक्स लगेगा, तो वो इनकम स्ट्रिक्टली प्रीवियस ईयर की इनकम होनी चाहिए। मतलब 1/4/2000 से लेकर 31 मार्च 2000 जो भी आपका ईयर होगा उसके आधार पे होना चाहिए। अब आगे आते हैं कि किसी भी असेसी की यानी कि करदाता की जो इनकम है उसको कितने भागों में बांटा गया है, तो उसको 5 भागों में बांटा गया है यहाँ पर इनकम टैक्स में, जिसको हम लोग बोलते हैं हेड्स ऑफ इनकम। जो पहला हेड है वो है सैलरी का, दूसरा हेड हाउस प्रॉपर्टी का, यानी कि वेतन से आपकी कितनी आय हो रही है। अगर आपके पास घर है उसको किराए पे लगाते हैं तो उस पर कितनी आय होगी। अगर कोई बिजनेस है तो उससे कितनी आय हो रही है। अगर कुछ संपत्ति को खरीद बिक्री की गई है तो बेचने से अगर कोई प्रॉफिट है तो कितना प्रॉफिट है। और अन्य किसी तरीके से अगर पैसा कमाया गया इन चारों को छोड़कर किसी अन्य तरीके से तो उससे कितनी आई है। इन पांचों हेड की जो इनकम है उनको जब हम लोग सम करते हैं तो उससे आता है ग्रॉस टोटल इनकम। और फिर ग्रॉस टोटल इनकम में से अगर हम कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं एज पर सेक्शन 80C से लेकर 80U तो वो हमें छूट मिल जाती है। उसके बाद जो इनकम बचती है उस इनकम पे स्लैब रेट के आधार पे टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। ये मैं एक सिंपली बता रहा हूँ, पूरा डिटेल नहीं बता रहा आपको, लेकिन जनरली आपको बस इतना ही याद रखना है। तो इसी नेट टैक्सेबल इनकम पे आज हम लोग स्लैब रेट के आधार पे टैक्स निकालना सीखेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेस ऑफ एन इंडिविजुअल, इसके लिए एक और भी चीज़ आपको जानना पड़ेगा। इनकम टैक्स ने इंडिविजुअल को 3 भागों में बांट रखा है एज पर स्लैब रेट। पहला जो है वो अप टू 60 ईयर्स का, दूसरा जो कैटेगरी है वो 60 to 80 ईयर्स का जिसको सीनियर सिटीजन कहा गया है, और जो थर्ड कैटेगरी है वो 80 ईयर्स या अबव उसको सुपर सीनियर सिटीजन कहा गया है। यहाँ पर जो 60 ईयर्स के लिए हैं उनके लिए एक अलग स्लैब रेट है, मतलब टैक्स निकालने का जो रेट है वो अलग है। इनको 2.5 लाख रुपये तक पे कोई टैक्स नहीं देना होता है। जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए 2.5 लाख रुपया थोड़ा सा बढ़ गया है, यहाँ पर 3 लाख रुपया उसको कर दिया गया है। और जो सुपर सीनियर सिटीजन है उनके लिए 3 लाख रुपए में बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया, मतलब उनकी 5 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं देना है। तो 2,50,000 का जो एग्जम्पशन है, एग्जम्पशन मतलब माफ़ किया गया है टैक्स पे, वो केवल अप टू द एज ऑफ 60 ईयर्स। सीनियर सिटीजन के लिए यही अमाउंट 3 लाख का है, और जबकि सुपर सीनियर सिटीजन के लिए ये जो अमाउंट है वो 5 लाख का है। ये स्लैब रेट्स हैं। टैक्स लगने का जो यहाँ पर रेट है वो देखिए 5%, 20%, 30%, और सीनियर सिटीजन के लिए 5%, 20%, 30%। लेकिन सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 5% का कोई भी टैक्स रेट नहीं है, केवल आप देखेंगे ध्यान से तो 20% और 30% का स्लैब रेट है। नीचे आप रेड कलर से लिखा हुआ आप एक चीज़ देखिए कि वो है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जो कि 4% लगता ही लगता है। ये 4% हमारी जो टैक्स निकल कर आएगी उसका लगेगा। तो आइए हम लोग कुछ इनकम को एग्जाम्पल लेकर उसको सॉल्व करते हैं। लेकिन इससे पहले आपको एक और भी चीज़ नोट कर लीजिए आप, वो है रिबेट। रिबेट हमें टैक्स में से मिलता है। ये रिबेट उन लोगों को मिलेगा, रिबेट अंडर सेक्शन 87 कैपिटल ए इसको पढ़ेंगे, और ये रिबेट उन लोगों को मिलता है जिनकी इनकम 5 लाख तक है, जो रेसिडेंट इंडिविजुअल हैं और जो सुपर सीनियर सिटीजन नहीं है। ये मैं आपको असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए बता रहा हूँ। और रिबेट की मैक्सिमम अमाउंट लिमिट जो है वो है 12,500 रुपये। और ये रिबेट कैसे करके मिलेगा इसको भी अभी हम लोग कॉपी पे एक क्वेश्चन के जरिए समझेंगे। तो आइए चलिए जानते हैं, अब कुछ क्वेश्चंस को भी करते हैं। मान लीजिए मिस्टर ए है और जिनकी टोटल इनकम 12 लाख रुपया है, यानी कि टैक्सेबल इनकम 12 लाख रुपया है, और एज 40 ईयर्स है। तो आप कैसे टैक्स निकालेंगे? ये पहले स्लैब रेट से बिलोंग करते हैं क्योंकि इनकी एज 60 साल से कम है। तो इनको जो फर्स्ट 2,50,000 है वो माफ मिल जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा इनके लिए, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, नील।
12 लाख में से 2,50,000 पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन अगले 2,50,000 पे इन्हें 5% टैक्स देना होगा। तो आप अगला 2,50,000 का 5% निकालिए, तो वो आ जाएगा 12,500। तो ये देखिए, इनको जोड़कर अगर आप देखें तो 5 लाख हो चुका है। अब इसके आगे क्या इनकी इनकम जा रही है, तो जा रही है तो नेक्स्ट 5 लाख, तो नेक्स्ट 5 लाख पे इन्हें 20% से टैक्स देना पड़ेगा। तो नेक्स्ट 5 लाख पे 20% 1 लाख रुपये होता है। अब अगर ये तीनों को अगर आप सम करेंगे तो देखिए 10 ही लाख हो रहा है, लेकिन क्या अबव जा रहा है, तो हाँ जा रहा है अबव। अबव मतलब आगे भी जा रहा है इनकी इनकम। तो कितनी आगे जा रही है, तो 2 लाख आगे जा रहा है। तो इस 2 लाख पे फिर इन्हें एट द रेट ऑफ 30% से टैक्स देना होगा। तो 2 लाख का 30% 60,000 होता है। इन तीनों को जब आप जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 1,72,500। इस 1,72,500 में फिर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को भी आपको जोड़ना होगा, तब जाकर नेट टैक्स पेबल बनेगा। अगर पहले से टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स हो चुका है, मतलब TDS कटा हुआ है, तो वो उसमें से ऑलरेडी कम हो जाएगा। तो यहाँ देखिए हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो है वो 4% है। तो ये 4% 1,72,500 का आपको निकालना है। मतलब जो भी इनकम आपको दिया जाएगा उस इनकम को बस इस स्लैब में आपको कन्वर्ट करना है। जैसे कि यहाँ पर अगर 6 लाख इनकम होता तो पहले 2,50,000 पे कोई टैक्स नहीं लगता, अगले 2,50,000 पे 5% और उसके बाद 1 लाख बचता तो 1 लाख पे 20% का टैक्स देना होता। तो यहाँ पर जो नेट टैक्स पेबल है वो आ जाएगा, इन सबको जोड़ लीजिए आप, 1,79,400 यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, अगर यही व्यक्ति 60 साल से ज़्यादा के होते तो क्या होता, तो देखिए अगर ये 60 ईयर्स से अबव के होते तो इनके लिए जो पहला 3 लाख रुपया है उस पर ये 2,50 नहीं 3 होगा। पहला 3 लाख रुपया है उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि ये एग्जेम्प्ट है इनके लिए। एग्जेम्प्ट का मतलब होता है माफ़ हो जाना। तो यहाँ पर इनके लिए एग्जेम्प्ट है, तो यहाँ पर नील टैक्स बना। लेकिन फिर अगले 2 लाख रुपये पे इन्हें 5% का टैक्स देना है। तो नेक्स्ट 2 लाख रुपीज़ यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। आप जो देख रहे हैं स्लैब में 3 से लेकर 5, 3 लाख टू 5 लाख, तो वो 2 लाख ही बना। तो यहाँ पर 5% इनको देंगे टैक्स। तो 2 लाख का 5% 10,000। क्या इसके आगे भी अमाउंट जा रहा है 5 लाख। तो 5 लाख पे फिर 20% टैक्स बनेगा 1 लाख रुपया। तो इन तीनों को अगर आप जोड़ेंगे तो 10 लाख आ रहा है, और ऊपर 12 लाख है, तो इसका मतलब 2 लाख अबव और भी जा रहा है, तो उस पर भी हमें फिर टैक्स निकालना होगा। तो यहाँ पर जो अबव है, अबव 2 लाख रुपया है, इस 2 लाख रुपये पे हमें एट द रेट ऑफ 30% से टैक्स निकालना पड़ेगा। तो 30% यहाँ पर दे देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 60,000 रुपया, और फिर इनको जब आप जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1,70,000 रुपया। ये टोटल अमाउंट आया। फिर इसमें आपको 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी जोड़ना होगा। अगर इनकम केवल 7 लाख ही होती तो क्या होता, तो पहला 3 लाख तो माफ़ होता, फिर अगला 2 लाख पे 5%, तो हो गया टोटल 5 लाख, और फिर अगले 2 लाख पे 20% लगता, फिर 30% नहीं आता। इस तरीके से आपको इनकम को ब्रेक करना सीखना है बस। तो यहाँ पे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस अगर 4% आप करते हैं तो 1,70,000 का 4% आप निकालिएगा और वो इसमें ऐड कर देंगे। अगर यहाँ पर इनकम 25 लाख होती तो 3 लाख पे कोई टैक्स नहीं लगता, 2 लाख पे 10%, अगले 5 लाख पे भी 10%, लेकिन फिर अगले 15 लाख पे 30% लगता। तो ये आपको बस इनकम को अगर तोड़ना आ गया, फ्रैक्शन करना आ गया, तो फिर आपके लिए ये टॉपिक जो है वो बहुत आसान है। तो इस तरीके से यहाँ पर 1,76,800 नेट टैक्स पेबल बनेगा। आइए देखते हैं कि अगर ये 80 ईयर्स से अबव के होते तो क्या होता। तो अगर ये 80 ईयर्स से अबव के होते तो इनके लिए जो 5 लाख की इनकम है उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो इसीलिए यहाँ पर फर्स्ट 5 लाख लिखेंगे। तो फर्स्ट 5 लाख वो इनके लिए एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इनके लिए 5% का कोई टैक्स रेट गिवन ही नहीं है। हालांकि असेसमेंट ईयर 2020-21 में एक और भी टैक्स का रेट है, वो डिस्काउंटेड टैक्स रेट है, वो भी आप कर सकते हैं, बट आप उसके चक्कर में नहीं रहिएगा। आपके एग्ज़ाम में अगर स्लैब रेट का कोई क्वेश्चन आएगा तो आप यही कीजिएगा असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए, नहीं 20-21 के लिए। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट जो 5 लाख है, हालांकि 21-22 में भी यही है तो उसमें भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट 5 लाख पे 20% तो 1 लाख हो गया। अब यहाँ पे अबव 2 लाख ही बनता है, नेक्स्ट की जगह अबव भी लिख सकते हैं आप।
तो अब यहाँ पे 2 ही लाख बचता है, तो 2 लाख पे फिर इनको 30% से टैक्स देना पड़ेगा। तो 30% 60,000, तो ये हो जाएगा 1,60,000। और 1,60,000 में फिर आपको क्या ऐड करना है, याद हो गया होगा अब आपको, तो वो है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, वो 4% है। पहले हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के जगह पे एजुकेशन सेस एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन सेस लगता था। एजुकेशन सेस 2% लगता था और हायर सेकेंडरी एजुकेशन सेस 1% लगता था, उसको हटा दिया गया है। अब उसकी जगह पे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% कर दिया गया है। तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा, अगर कोई पुराने स्टूडेंट होंगे तो उनको थोड़ा सा चेंजेस नज़र आएगा। इनकम टैक्स में हमेशा अमेंडमेंट्स मतलब चेंजेस होते रहते हैं, तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन को करने के बाद हम लोग रिबेट वाला भी एक क्वेश्चन कर लेंगे, और रिबेट कैसे करके निकालते हैं तो वो भी इस वीडियो में हम लोग सीख लेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप प्रैक्टिस कीजिएगा। बुक में टैक्स निकालने के लिए दिया होगा शुरू वाले चैप्टर में, इंट्रोडक्शन चैप्टर में, तो उसमें भी आप टैक्स निकालिएगा, या फिर आपके घर में कुछ लोग होंगे उनकी आमदनी पे भी टैक्स निकाल कर देखिएगा कि कितना निकलता है। तो ये 1,66,400 टैक्स आया। आइए रिबेट वाला भी टॉपिक देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मिस्टर राम है और ये 30,000 रुपये हर महीने कमा रहे हैं। जनरली लोगों की इनकम इतनी ही होती है, और ये मान लीजिए प्रीवियस ईयर की इनकम है। तो प्रीवियस ईयर की इनकम है तो प्रीवियस ईयर हमेशा 12 महीनों का होता है, हमेशा 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और अगले साल के 31 मार्च को ख़त्म होता है। तो यहाँ पर एनुअल में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको। तो अगर हम लोग एनुअल कन्वर्ट करते हैं तो ये 3,60,000 होता है। तो इस पर कितना टैक्स लगेगा इसको चेक करते हैं। और इनकी एज मान लीजिए 60 साल से कम है, तो फर्स्ट 2,50,000 पे तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, माफ़ी मिल जाएगी इनको, मतलब यहाँ पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो 2,50,000 पे यहाँ पर नील आ जाएगा टैक्स। लेकिन अगला नेक्स्ट 2.5 लाख आप यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 2.5 लाख लिखेंगे तो 5 लाख से ज़्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए 3,60,000 में से 250 को आप माइनस कर लीजिए। तो 3,60,000 में से 250 को अगर आप माइनस करेंगे तो आएगा 1,10,000, और इस 1,10,000 पे फिर 5% के हिसाब, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3,60,000 आना चाहिए। तो ये 5% के हिसाब से आ जाएगा। तो 1,10,000 का 5% जब आप टैक्स निकालेंगे तो कितना आएगा, तो 5,500 रुपये आएगा। अब आप देखिए कि रिबेट अंडर सेक्शन 87 कैपिटल ए आपको मिल जाएगा, क्योंकि आप रेसिडेंट इंडिविजुअल हैं और आपकी इनकम 5 लाख से कम है किसी भी प्रीवियस ईयर में, और टैक्स का अमाउंट भी 12,500 से कम है, मतलब छूट जो मिलता है वो 12,500 तक का मिलता है। तो रिबेट अंडर सेक्शन 87 कैपिटल ए जो है वो आपको मिल जाएगा 5,500। कोई टैक्स नहीं देना है आपको, और अगर टीडीएस कटा होगा तो वो टीडीएस आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से जो है नेट टैक्स पेबल यहाँ पर नील आएगा। तो आई होप आपको रिबेट भी समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। हालांकि रिबेट में जनरली 5 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगता। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।